morning, student. Today we study about the natural vegetation. Please open the page 61. The natural vegetation is directly affected by the variation in the climatic condition in India. भारत में या कहीं भी हर जगह का नेचुरल वेजिटेशन वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की मात्रा ज़्यादा होगी, और जहाँ बारिश कम होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो वहाँ नेचुरल वेजिटेशन कम पाए जाते हैं। We therefore have various type of natural vegetation. इसलिए हमारे पास बहुत प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। The type of vegetation change with the change in the amount of rainfall and temperature. The type of vegetation change with the change in the amount of rainfall and vegetation. Rainfall और vegetation में जो change होता है वो उससे temperature में परिवर्तन होता है। Relief feature and the type of soil also influence the growth of variety of plant. और एरिया का रिलीफ फीचर क्या है? माउंटेनियस रीजन है, प्लेन रीजन है, प्लेटू है, डिजर्ट है, इससे भी उस एरिया का नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया में बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अब भारत के नेचुरल वेजिटेशन को 5 ग्रुपों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे ग्रो इन द रेन ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। और यह साल में जहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 200 सेंटीमीटर होता है वहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्दर्न ईस्टर्न हिली ए पार्ट ऑफ द मेजर एरिया वेयर दिस फॉरेस्ट आर फाउंड। अब भारत में अंडमान निकोबार, दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न इंडिया में पूर्वोत्तर भारत में जो नॉर्थ हिल एरिया है वहाँ पे इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। These forests are dense and remain green throughout the year. इस प्रकार के फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ जंगल घने होते हैं और साल भर हरे भरे और घने दिखाई देते हैं। The trees are tall with hard woods. और यहाँ के जो ट्री होते हैं वे बड़े होते हैं और लकड़ियाँ हार्ड होती हैं। जैसे महोगनी, रोजवुड, इबोनी एंड बम्बो आर द ट्रॉपिकल स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट, these forests are the tropical monsoon forest. They grow in the areas where amount of rainfall is between 100 centimeter to 200 centimeter. डिसीसियस फॉरेस्ट उस एरिया में होता है जहाँ पे बरसात साल भर में 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। दे कवर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये भारत के मेजर पार्ट को कवर करते हैं। Some of the areas are the northeastern part of the peninsular plateau, covering झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा and the eastern महाराष्ट्र। ये सब एरिया कवर करते हैं। The other areas includes western slope of the western Ghat in Karnataka। और जो दूसरे एरिया होते हैं उनको वेस्टर्न घाट के कर्नाटका से में पाए जाते हैं। The trees in this forest shed their leaves during dry season। इस तरह के जो पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वे अपने जब गर्मी मॉडरेट सीजन, जब गर्मी का सीजन आता है यही मार्च में, तो वे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आप भी अपने आसपास देखते हैं क्योंकि यह भी एरिया डिसीजियस फॉरेस्ट में आता है। और जब यही मार्च का महीना आता है तो मार्च अप्रैल होते होते पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। Sal tree, sesame, पीपल, सैंडलवुड एंड जामुन आर द इम्पोर्टेंट स्पेसीज ट्री। इस एरिया में ये इम्पोर्टेंट पेड़ पाए जाते हैं। सम ऑफ द स्पेशल स्पेसीज आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल एंड वेरी यूजफुल। कुछ इसमें से बहुत वैल्यूएबल और यूजफुल हैं। द थॉर्नी फॉरेस्ट, they grow in the areas
where rainfall is scanty and they less than 250 सेंटीमीटर। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ रेनफॉल स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी साल भर में कम बारिश होती है। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन दिस फॉल्ट थॉर्नी बसेस एंड कैक्टस प्लांट ग्रो वेल। ऐसे एरिया में जो थॉर्नी ब्रुसेस होते हैं, कैक्टस होते हैं, वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। द ट्रीज लाइक किकर, बबूल, थेर एंड डेड palm are found in area where rainfall रेज। और इस एरिया में जिसमें किकर, बबूल, खेर एंड डेड पाल्म पाए जाते हैं, ये रेन एरिया में आते हैं। Between 40 centimeter and 50 centimeter, these forests are found in Rajasthan, Haryana, Punjab and western plain of Gujarat। और ऐसे एरिया पंजाब, गुजरात और हरियाणा में पाए जाते हैं। They are also found in the interior part of the Deccan Plateau। ये इंटीरियर डक्कन प्लेटू में भी पाए जाते हैं। The total vegetation are mangrove। The mangrove vegetation grow well in the low-lying delta region along the eastern coast of India। ईस्टर्न कोस्ट के एरिया में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन वो होते हैं जहाँ पे समुद्र की लहरें आती हैं और इधर से मीठे नदियों के पानी जाते हैं और दोनों जहाँ पे मिक्स होते हैं, वैसे एरिया में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जैसे डेल्टा एरिया, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जो वेस्ट ऑफ बंगाल से मिलने से पहले बनाती है, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, वहाँ पे ऐसे वन पाए जाते हैं। द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फ्लोडेड बाई टाइडल वेव्स। यहाँ पे जो टाइडल वेव्स होते हैं उसके द्वारा सिंचाई होती है, पानी से आते हैं और यहाँ पे इस प्रकार के मैंग्रोव वेजिटेशन पाए जाते हैं। The tidal vegetation grow in swamp and marsh of salt and fresh water। यहाँ पे salty water पाया जाता है और swamp water भी पाए जाते हैं, मार्श एरिया में होते हैं। Mangrove is a typical vegetation। सुंदरी is the important tree of this forest। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट के सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्री होता है, जो इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम सुंदरी वन है। That is why tidal forest of Ganga Delta have been named as Sundarban। ऐसी सुंदरी पेड़ के पाने के कारण इस एरिया का नाम गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा पाया जाता है। The mountainous forest in the Himalaya mountain, the vegetation change according to the altitude। माउंटेनियन रीजन में चूंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वहाँ का टेम्परेचर चेंज होता जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिक्रीज विथ हाइट। क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करता है। देयर आर डिफरेंट बेल्ट ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं। एट द फुट हिल अप टू a height of 1000 मीटर मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड। 1000 के आसपास मानसून फॉरेस्ट सेंटीमीटर पे मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें साल्टी, शीशम मेन ट्री होते हैं। As the climb higher, the monsoon forests are replaced by tree having the leaves like oak, chestnut, pine। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं यहाँ के पेड़ों की पत्तियां ओक, चेस्टनट और पाइन की तरह पत्तियों की तरह होती हैं। These type of forests are found up to the height of 20,000 मीटर। इस तरह के हाइट के जो पाए जाते हैं वो 20,000 मीटर हाइट में पाए जाते हैं। The belt of coniferous forest started from the height of 1600 meter up to 3300 meter। और जो ये coniferous forest का बेल्ट है वह 1600 मीटर से 3300 मीटर हाइट पे पाए जाते हैं। Pine, spruce, reed, silver fir and cedar are the main species of trees found in this
फॉरेस्ट जो इसमें पाए जाते हैं। द कॉनिफरस बेल्ट इज सक्सीडेड बाय द अल्पाइन वेजिटेशन, और जो कॉनिफरस बेल्ट होता है वो अल्पाइन वेजिटेशन के कारण पाया जाता है, विच इंक्लूड स्मॉल ट्रीज ग्रोस एंड मॉसेस, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।